सारा ज्ञान लेके गए, सारा चीज तो आप ही के यहाँ से ले जाके उसको सिस्टमेटिक कर दिए, रिसर्च हो गया तो आज सारा तो अब भारत सरकार बहुत कॉन्शियस हुई है। आयुष मंत्रालय बना, सारे स्टेट में देखिए आयुष मंत्रालय का फंड है। अभी दिल्ली एम्स में आप अगर दिखाने जाएंगे तो बगल में आपको आयुर्वेद का डॉक्टर भी बैठा मिलेगा, होम्योपैथ का भी डॉक्टर मिलेगा। 5 दवा लिखी जाएगी तो आपको 3 दवा एलोपैथ का होगा तो 2 दवा आयुर्वेद का भी लिखी जाएगी। अब सभी लोगों को समझ में आ रहा है, उस पर बहुत काम हो रहा है। लेकिन पहला तो रिसर्च नहीं था, दूसरा अभी भी आयुर्वेद से रिलेटेड जो है जो भी कंपनियां है ना, जो प्रोडक्ट बना भी रही है, वो भी एक चीज का ध्यान नहीं रख रही है। उनको भी केवल प्रॉफिट मेकिंग से मतलब, उनको ये ध्यान नहीं है कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया जाए और प्रचार प्रसार नहीं है। अगर सुदर्शन घनवटी के बारे में आपको भी पता होता, 200 रुपये में किसी भी कंपनी का लिखिएगा तो 60 टेबलेट मिलता है। किसी भी भारत में किसी कंपनी का रहेगा इसी रेट। और बुखार में मैं आपको बोल रहा हूँ 250 mg का भी अगर उसकी दवा है तो 500 mg मैं बोल रहा हूँ तो 4 टेबलेट एक दिन में 12 टेबलेट लगा पूरे बुखार को ठीक होने। 5 आदमी का उस पूरे डब्बे से बुखार ठीक हो सकता है। 40 रुपये में बुखार ठीक हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक डब्बी खरीद ले तो मुझे लगता है पूरा फैमिली का 1 साल का कोटा पूरा हो गया। लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, किसी ने बताया नहीं आपको सुदर्शन घनवटी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत एग्जाम्पल, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, मुझे यूटीआई हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन से ब्लड निकल गया। मैं गया डॉक्टर के पास, इतना डरा दिया कि किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा मुझे 25-30 हजार का जांच करा दिया। ये मैं आज से 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, मेरे को 25-30 हजार का जांच करा दिया और दवा खाया फिर ठीक हुआ। अभी क्या हुआ था, पिछले साल गर्मी के मौसम में मैं नंबर 2 पे था, उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त गर्मी चल रही थी। वहां पे वाटर हीटर कम कर पाए, मुझे फिर से यूटीआई। मैं आपको बताता हूँ, मैं गया, मेरे पास चंद्रप्रभावती नहीं था, मैं गया, हमदर्द का 45 रुपये में 25 टेबलेट के करके मुझे दिया। मैंने 4 डब्बी खरीदी। आप लोगों को मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, आज तो मेरे पास डॉक्टर नीचे में खरीदी और उसी को मैं 3 दिन खाया और बाद में फिर आया तो डॉक्टर नीचे और 1-2 FL7 विनेगर दिए। मेरे को 3 दिन बाद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरे को 25,000 रुपये खर्च नहीं हुआ, जो पहले हुआ था, ज्ञान नहीं था। मैं समझ गया यूटीआई हुआ है, मैंने आराम से सारा यूटीआई के हिसाब से अपना क्या बहुत प्रोडक्ट खाया होगा, FL7 विनेगर ये सब भी जोड़ दो 2000 रुपये भी नहीं खाया होगा। और सुन लीजिए, FL7 विनेगर किया ना 1 फाइल, मेरा 2 बार बेल्ट में छेद कराना पड़ा। ये कब हो गया? यानी वो पॉजिटिव दिया और अंग्रेजी दवा मेरे को क्या देता, 25,000 का खा के मैं निगेटिव जाता। मैं बताता हूँ, ज्ञान की कमी के कारण भी ऐसा हो रहा है। कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है। कंपनी वाला को मतलब है प्रोडक्ट बेचने, क्यों बेचे? मैंने जैसे अभी आपको चंद्रप्रभावती का बात किया, आपको भी नहीं पता होगा कि यूटीआई में काम आता है, क्योंकि महिलाएं इतनी इकोलाई से ग्रसित है। इकोलाई महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। आप 10 महिलाओं से पूछिए, 5 महिला बोलेगी यूरिन में, या 3 महिला बोलेगी यूरिन में मेरे को जलन हो रहा है, बुखार बार आ रहा है, सबको इकोलाई पकड़ लेता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, चंद्रप्रभावती दे देना है, लीजिए कुछ पॉसिबल है, FL7 दे सकते हैं, किडनी सपोर्ट दे सकते हैं, बहुत सी दवाएं हैं। चंद्रप्रभावती मास्टर प्रोडक्ट है। दाम कितना है चंद्रप्रभावती का डॉक्टर नेचर में? 125, 246 है, 500 mg का एक टेबलेट, 60 टेबलेट, वो रेट है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को दें और समझें। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, बहुत सी कंपनियों ने क्या क्या प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन घर में भी बनाना शुरू कर दिया आयुर्वेद का, क्योंकि कोई लाइसेंस पैसन का जरूरत नहीं था। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप संतरे का जूस निकालिए, उस जूस को प्रिजर्वेटिव तो डालना पड़ेगा ना प्रिजर्व करने के लिए, नहीं तो खराब नहीं हो जाएगा। आपका जूस बना के कुछ देर रखिए तो खराब नहीं होगा, खराब हो जाएगा। इसके लिए चाहिए प्रिजर्वेटिव। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। प्रिजर्वेटिव को, पहला प्रिजर्वेटिव आपका चीनी है, शुगर। आप लोग के यहाँ पेड़ा को क्या बोलते हैं? पेड़ा बोलते हैं, पेड़ा।
जो दूध को जला के कुआ बनाते पेड़ा। हैं, पेड़ा। अब मैं बताता हूँ चौंडी में ज़्यादा नहीं। मैडम, आप पेड़ा बनाए, एक पेड़ा में खूब चीनी देके मैडम बना दी पेड़ा, और एक मैडम बनाई पेड़ा, मान लीजिए 2 किलो दूध से इन्होंने जो है पेड़ा बनाया और चीनी डाल के उसको खूब ज्यादा मात्रा में बना दिया। एक मैडम ने 2 किलो दूध में बहुत कम चीनी डाल के पेड़ा बनाया, कौन पेड़ा जल्दी खराब होगा? कम चीनी वाला है। कम कम चीनी वाला पेड़ा जल्दी खराब हो जाएगा, और जो खूब चीनी वाला पेड़ा है वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो पेड़ा चीनी प्रिजर्वेटिव है, पहला बात सुनिए आप। जितने सिरप आप लोग पीते हैं सब मीठा क्यों होता है? चीनी होता, शुगर सिरप, शुगर सिरप होता सब चीनी का घोल डालता है भाई साहब। शुगर आप सिरप। खरीद के लाइए लिवर टॉनिक बाजार से, B52 को आप लोग जानते हैं ना, सिरप आता है ना, कितना % चीनी है? कभी रेपर पे पढ़ा आपने? 40% चीनी लिख के दे रहा है भाई साहब कि 40% चीनी हम देते हैं। यानी आप जो 200 ml का खरीद के आ रहे हैं, 80 ml तो चीनी का घोल पी रहे हैं, उस रेट में आप चीनी का घोल खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है उसको प्रिजर्वेटिव करना। आप बताते हैं तो सबसे पहले वो चीनी डालते हैं जितना मार्केट में है। आयुर्वेद वाले का यही कहानी है। और सुन लीजिए, यूपी गवर्नमेंट ने अभी B52 को बैन कर दिया। पता है कितना % चीनी पाया गया? वो तो वीडियो बनाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ।